प्रश्नावली 10.3 के जो है क्वेश्चन 6 को लगाने वाले हैं। तो यह जो क्वेश्चन 6 है या एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि जो एनसीईआरटी क्वेश्चन होता है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन को लगाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे एग्जाम में आ जाएगा तो हम किस तरह से इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है कि दिखाइए कि बिंदु ए ब्रैकेट में दिया है -2i और +3j और +5k और फिर बी दिया क्या है i +2j +3k और फिर सी क्या दिया हुआ है 7i -k और संरेख है। यानी कि हमको दिखाना है कि यह संरेख है। तो संरेख दिखाने के लिए आप सबसे पहले आपको बिंदु ए और बी सी इस तरह से आप लिखिए। पहले ए आपका बिंदु ए है, यहाँ से आपका जो है बिंदु सी है यहाँ पर, और फिर यहाँ से बिंदु बी आपका है, इसको ऐसे मिला दीजिए। तो इस तरह से आपका जो है त्रिभुज है, यानी कि बिंदु ए यहाँ पर है, बिंदु सी यहाँ पर, बिंदु बी यहाँ पर, तो इस तरह से है। तो आपको बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो किस तरह से आप ज्ञात करेंगे। तो देखिए बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर ए पर आइए। तो देखिए जो है आई कैप का गुणांक कितना है -2 है। तो सबसे पहले आप ऐसे ब्रैकेट लगाइए, और जो है आई कैप का गुणांक कितना -2 है, तो सबसे पहले आप -2 लिख दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर जे कैप का गुणांक कितना है +3 है। तो देखिए यहाँ पर आप कामा लगाइए, इसके बाद 3 लिखिए। इसके बाद के कैप का गुणांक कितना है 5 है, तो यहाँ पर जो है 5 लिख दीजिए। इस तरह से आपके बिंदु ए का निर्देशांक आ गया। अब हम जो है बिंदु बी का निर्देशांक ज्ञात करते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पर भी है आपका, तो यहाँ पर आई कैप का गुणांक कितना है 1 है, तो 1 है, तो यहाँ पर जो है आप ब्रैकेट लगाइए 1 लिखिए। यहाँ पर जे कैप का गुणांक कितना है 2 है, तो यहाँ पर जो है कामा लगाइए, इसके बाद 2 लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जे कैप का गुणांक कितना है 2, तो आपने 2 लिख दिया। फिर के कैप का गुणांक कितना है 3 है, यहाँ पर 3 लिखिए। तो इस तरह से बिंदु बी का निर्देशांक आ गया। अब जो है बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो देखिए बिंदु सी का निर्देशांक कैसे ज्ञात होगा, यहाँ पर जो देखिए आई कैप का गुणांक कितना है जो है आपका 7 है। अब इसमें देखिए आपका जे था, इसमें भी जे था, लेकिन इसमें जे नहीं है। तो जे नहीं है तो जे का निर्देशांक यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसके बाद के कैप का गुणांक कितना है -1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा यहाँ पर काम। तो इस तरह से आपने ए बी सी का निर्देशांक ज्ञात कर लिया। जब आपने ए बी सी का निर्देशांक ज्ञात कर लिया तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आए कि जो है हम जो है ए सी वेक्टर ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसके बाद ए बी वेक्टर ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसके बाद बी सी वेक्टर ज्ञात कर लेते हैं। एक कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है पहले ए सी वेक्टर ही ज्ञात करें, इसके बाद ए बी वेक्टर ज्ञात करें, फिर इसके बाद बी सी वेक्टर ज्ञात करें। आप पहले जो है चाहे बी सी वेक्टर ज्ञात कर लीजिए, चाहे ए बी वेक्टर ज्ञात कर लीजिए, चाहे जो है ए सी वेक्टर। तो देखिए हल में होगा हमारा यहाँ कि हमें ज्ञात करना है ए बी वेक्टर, हमें ए बी वेक्टर ज्ञात करना है। तो ए बी वेक्टर ज्ञात करना है, तो ए बी वेक्टर के पिछवाड़े में जो है बी है, तो बी का निर्देशांक में क्या है पहले तो जो है 1 है। तो यहाँ पर जो है आप बराबर लगाइए, इसके बाद यहाँ पर देखिए ब्रैकेट ऐसे लिखिए, इसके बाद यहाँ पर 1 है तो आप 1 लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो है वेक्टर ए बी में अगवाड़े में जो है 1 है, तो इसके बाद यहाँ पर देखिए बिंदु ए के निर्देशांक में पहले क्या है -2 है, तो यहाँ पर जो है पहले से ही माइनस रहता है। इसके बाद हम जो है यहाँ पर -2 है हमारा, तो -2 हो गया। इसके बाद जो है आपका पूरा जो होगा क्या होगा, इसके बाद आई कैप आई से आप लगा देंगे। फिर इसके बाद आपका क्या है बी का निर्देशांक में दूसरा क्या है, यहाँ पर प्लस लगाइए। इसके बाद 2 है, तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 लिख दिए। इसके बाद ए में देखिए क्या है 3 है, तो -3, इसके बाद जे कैप। फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पर देखिए बिंदु बी में 3 है, तो यहाँ पर प्लस लगाइए, इसके बाद 3 लिखिए। यहाँ पर बिंदु ए में जो है 5 है, तो माइनस लगाइए, 5 हो जाएगा, इसके बाद के कैप हो जाएगा। तो आपका ए बी वैक्टर इस तरह से हो गया। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा ए बी वैक्टर बराबर ए माइनस बाहर आएगा, क्या कर देगा इस माइनस को प्लस कर देगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1 + 2, इसके बाद आई कैप, फिर प्लस यहाँ पर देखिए
2 माइनस 3 यानी कि -1 हो जाएगा आपका। तो -1 जे कैप, इसके बाद प्लस यहाँ पर जो है 3 माइनस 5 यानी कि -2 हो जाएगा, -2 के कैप। इसके बाद देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 आई कैप हो जाएगा आपका। फिर आई कैप, फिर यहाँ पर देखिए ये माइनस बाहर आ जाएगा, इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, माइनस जे कैप हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या कर देगा माइनस कर देगा, प्लस को जो है माइनस कर देगा। इसके बाद यहाँ पर जो है 2 के कैप हो जाएगा, यानी कि आपका ए बी वेक्टर आ गया। तो आपका जब ए बी वेक्टर आ गया, अब जो है हम ज्ञात करते हैं क्या, अब हम ज्ञात करते हैं ए बी वेक्टर का क्या परिमाण। इसी वक्त जो है हम ए बी वेक्टर का परिमाण भी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी वेक्टर का परिमाण किस तरह से ज्ञात होगा, तो आप जो है इस तरह से ऐसे मार्क लगाइए, इसके बाद इस ए बी वेक्टर को इसके अंदर रख दीजिए, ए बी वेक्टर ऐसे रख दीजिए, इसके बाद बराबर लगाइए। अब जो है इसके बाद सबसे पहले आप परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट लगाइए। अब जो इस ए बी वेक्टर में जो आई कैप का गुणांक है वह 3 है, तो यहाँ पर जो है आप 3 लिखिए, उसका जो है वर्ग कर दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर जे कैप का गुणांक कितना है -1 है, तो यहाँ पर जो है आप प्लस लगाइए, इसके बाद -1 लिखिए, इसके बाद उसका वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर के कैप का गुणांक फिर क्या है -2 है, यहाँ पर आप प्लस लगाइए, यहाँ पर -2 हो जाएगा, इसके बाद उसका वर्ग हो जाएगा। फिर जो है माड ऑफ ए बी वेक्टर यानी कि ए बी वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगाइए, फिर ऐसे जैसे है। तो 3 का वर्ग करेंगे आपका क्या होगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 यानी कि 9 हो जाएगा। फिर प्लस लगाइए, -1 का वर्ग करेंगे क्या होगा, +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका 1 हो जाएगा। फिर -2 है, -2 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है +4 हो गया। फिर आपका माड ऑफ ए बी वेक्टर बराबर अंडर रूट 9 1 10, 9 1 10 4 14 यानी कि आपका 14 हो गया। यानी कि माड ऑफ वेक्टर ए बी बराबर अंडर रूट 14 आपका आ गया, यानी कि ए बी वेक्टर का परिमाण अंडर रूट 14 आ गया। अब हम जो है ए बी वेक्टर का परिमाण जो है ज्ञात कर लिए। तो अब ए बी वेक्टर का जब परिमाण ज्ञात कर लिए, अब हम जो है ए सी वेक्टर को ज्ञात करते हैं, फिर उसका परिमाण निकालते हैं। फिर इसके बाद जो है बी सी वेक्टर को ज्ञात करेंगे, फिर उसका परिमाण ज्ञात करेंगे। तो हम जो है अब जो है ए सी वेक्टर को ज्ञात करते हैं। इसको यहाँ से हम यहाँ से हटा देते हैं, बस सिर्फ आप जो है माड ऑफ ए बी वेक्टर यानी कि ए बी वेक्टर का परिमाण याद रखिएगा, अंडर रूट 14 आया है बस। तो अब हम जो है ए सी वेक्टर को ज्ञात करते हैं। देखिए आपका ए सी वेक्टर क्या होगा, ए सी वेक्टर, तो ए सी वेक्टर बराबर क्या होगा, तो ए सी वेक्टर के पिछवाड़े में सी है, तो सी है, तो बिंदु सी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो बिंदु सी में पहले क्या है निर्देशांक में 7 है, तो आप जो है यहाँ पर 7 लिखिए, क्या लिखिए 7 लिखिए। अब इसके बाद वेक्टर ए सी के अगवाड़े में ए है, तो बिंदु ए के निर्देशांक में जो है -2 है पहले, तो यहाँ पर जो है आपका माइनस पहले से ही रहता है, क्या रहता है माइनस पहले से ही रहता है, और यहाँ पर -2 है तो -2 हो जाएगा। इसके बाद पूरे का आई कैप हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इस बिंदु सी में जो है दूसरे नंबर पर 0 है, तो यहाँ पर जो है आप 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पर बिंदु ए है, तो बिंदु ए के दूसरे नंबर पर ये क्या है 3 है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। इसके बाद जे कैप लग जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर बिंदु सी में जो है तीसरे नंबर पर निर्देशांक में जो है -1 है, यहाँ पर प्लस लगाइए तो -1, यहाँ पर -1 हो गया, फिर माइनस पहले से रहता है, तो यहाँ पर 5 है, बिंदु ए में जो है तीसरे नंबर पर 5 है, तो यहाँ पर जो है आपका 5 हो जाएगा। इसके बाद के कैप हो जाएगा। तो आपका देखिए ए सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस को हम बाहर लाएंगे तो इस माइनस को प्लस कर देगा, फिर तो 7 + 2 आई कैप हो जाएगा, प्लस जो है यहाँ पर -3 जे कैप हो जाएगा। 0 में से अगर -3 को घटाएंगे तो -3 ही तो आएगा, तो -3 जे कैप हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर जो है प्लस -1 -5 -6 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो -6 के कैप हो जाएगा। इसके बाद ए सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 7 2 9 9 आई कैप हो जाएगा। इस माइनस को बाहर लाएंगे तो यह प्लस जो है माइनस हो जाएगा, तो -3 जे कैप हो जाएगा, -3 जे कैप हो जाएगा, या फिर
जो है बाहर आएगा तो प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो -6 हो जाएगा। यानी कि आपका AC वेक्टर आ गया। अब इस AC वेक्टर का जो है हम परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। तो AC वेक्टर का परिमाण देखिए, AC वेक्टर का परिमाण तो क्या होगा, अंडर रूट लगाइए इस 9 का, इस AC वेक्टर में I का गुणा कितना है, 9 है, तो 9 का जो है वर्ग कर दीजिए। फिर AC वेक्टर में J कैप का गुणांक कितना है, -3 है, तो यहाँ पर प्लस लगाइए, -3 का वर्ग कर दीजिए। फिर इस AC वेक्टर में K कैप का गुणांक कितना है, -6 है, -6, तो यहाँ पर प्लस लगाइए, -6 हो गया, इसके बाद उसका वर्ग कर दीजिए। अब क्या होगा, मॉड ऑफ AC वेक्टर बराबर अंडर रूट 9 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 हो गया। फिर जो है -3 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 3 3 का 9 प्लस का 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद -6 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 36 होगा, प्लस का 36। तो मॉड ऑफ AC वेक्टर बराबर क्या होगा, अंडर रूट, देखिए 81 9 कितना होगा, 90, और 90 और 36 जोड़ेंगे कितना होगा आपका पूरा अंडर रूट 9 81 और +9 +36, यानी कि आपका आएगा अंडर रूट 126। अब हम जो है ज्ञात करते हैं किसको, BC वेक्टर को, फिर उसका परिमाण। तो इसको हटाते हैं, इसको भी याद रखना आप। हम जो है इसको यहाँ पर एक यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। हमने जो है ज्ञात किया था AB वेक्टर का परिमाण, यानी कि AB वेक्टर का परिमाण हमारा कितना आया था, अंडर रूट 14 आया था, अंडर रूट 14। फिर हमारा एक कितना आया है, मॉड ऑफ AC वेक्टर, यानी कि AC वेक्टर का परिमाण कितना आया है, अंडर रूट 126 आया है। अब हम अभी BC वेक्टर को ज्ञात करते हैं, तो हमारा कितना आता है, अभी देखते हैं BC वेक्टर का परिमाण। तो BC वेक्टर को पहले ज्ञात करते हैं, फिर उसका परिमाण। तो इसको हटाते हैं, तो हमारा BC वेक्टर देखिए क्या होगा, तो BC वेक्टर बराबर, तो देखिए BC वेक्टर के पिछवाड़े में C है, तो बिंदु C हमको दिया हुआ है, तो बिंदु C है, तो बिंदु C के निर्देशांक में जो है पहले 7 है, तो यहाँ पर जो है आप 7 लिखिए। फिर इसके बाद BC वेक्टर के अगवाड़े में जो है B है, तो बिंदु B हमें दिया हुआ है, तो इसके निर्देशांक में, बिंदु B के निर्देशांक में पहले क्या है, 1 है, तो यहाँ पर जो है आप माइनस लगाइए, ठीक है, और 1 लिखिए, इसके बाद I कैप लगा दीजिए। फिर इसके बाद वेक्टर BC के पिछवाड़े में जो है C है, तो C हमको बिंदु C दिया हुआ है, तो बिंदु C के निर्देशांक में दूसरे नंबर पर जो है 0 है, तो यहाँ पर जो है हम प्लस लगाएंगे, 0 लिखेंगे। फिर इसके बाद BC वेक्टर के अगवाड़े में B है, तो बिंदु B हमें दिया हुआ है, तो इसके दूसरे नंबर पर जो है बिंदु B के निर्देशांक के दूसरे नंबर पर 2 है, इस 2 को यहाँ पर लिखेंगे, तो -2 J कैप हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस लगाएंगे। इसी तरह से जो है बिंदु C के निर्देशांक में जो है तीसरे नंबर पर -1 है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, फिर माइनस रहता है। बिंदु B के निर्देशांक में तीसरे नंबर पर जो है 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद K कैप हो जाएगा। तो इस तरह से आपका BC वेक्टर हो गया। तो BC वेक्टर बराबर क्या होगा, 7 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6I कैप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0 में से -2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, -2 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, -2 J कैप हो जाएगा। फिर जो है प्लस -1 -3 -4 K कैप हो जाएगा। तो आपका BC वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 6I कैप, इसके बाद माइनस जो है बाहर आ जाएगा, तो -2 J कैप, फिर -4 K कैप, इस तरह से हो गया। अब इसका परिमाण निकालते हैं, तो BC वेक्टर का मान, यानी कि परिमाण आपका क्या हो जाएगा, BC वेक्टर का परिमाण। तो देखिए BC वेक्टर के I कैप का गुणांक कितना है, 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखिए, इसका वर्ग कर दीजिए। फिर BC वेक्टर के J कैप का गुणांक कितना है, -2 है, तो यहाँ पर प्लस लिखिए, -2 लिखिए, इसके बाद उसका वर्ग कर दीजिए। फिर BC वेक्टर के K कैप का गुणांक कितना है, -4 है, तो यहाँ पर जो है आप प्लस लिखिए, इसके बाद -4 लिखिए, इसके बाद उसका वर्ग कर दीजिए। तो यानी कि मॉड ऑफ BC वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, 6 का वर्ग करेंगे 36, -2 का वर्ग करेंगे आपका क्या होगा, +4 हो जाएगा। फिर -4 का वर्ग करेंगे कि आपका क्या होगा, 16 होगा, +16।
तो आपका मॉड ऑफ बी सी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, √56। तो इस तरह से आपका जो है बी सी वेक्टर का परिमाण आ गया √56। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बी सी वेक्टर का परिमाण, यानी कि मॉड ऑफ बी सी वेक्टर बराबर √56। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जो है 4√14, और जो है मॉड ऑफ बी सी वेक्टर है, यानी कि बी सी वेक्टर का परिमाण ये बराबर है √56। तो इस √56 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जो है 3√14। क्या लिख सकते हैं, 3√14। अब इन सारी वैल्यू को ऐसे रहने दीजिए, हम जो है इसको हटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो एक चीज़ आप जानते हैं कि जो होता है मॉड ऑफ ए सी वेक्टर वो बराबर होता है, ये जो ए सी वेक्टर का परिमाण है, ए सी वेक्टर का जो परिमाण है, ए सी वेक्टर का मॉड ऑफ, आप एक चीज़ जानते हैं कि मॉड ऑफ ए सी वेक्टर, यानी कि ए सी वेक्टर का जो परिमाण होता है वह बराबर किसके होता है, वह बराबर होता है मॉड ऑफ ए बी वेक्टर फिर प्लस मॉड ऑफ बी सी वेक्टर। इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारे ए बी सी बिंदु हैं वह संरेख हैं।